हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिचा और आप सबको पता लगी गया है बाय प्रोफेशन में एक केमिस्ट्री टीचर हूँ। और लेकिन कभी कभी दिल जब ज़्यादा भर जाता है तो अपने जज्बातों को पन्नों पर उतार लिया करती हूँ। मेरी आज की कविता मेरी माँ मेरा वज़ू। पर कविता शुरू करने से पहले चंद लाइन। अपने जीवन की बगिया में माँ, तूने बरसों पहले जो एक फूल खिलाया था, आने वाले वक्त के थपेड़ों से अनजान, ढेरों सपनों और उम्मीदों से जो तूने दीप जलाया था, क्या वर्णन करे वो तेरा किसी कलम की स्याही से, क्या वर्णन करे वो तेरा किसी कलम की स्याही से। बस यूं समझ लेना माँ कि तेरे उन्हीं एहसासों और जज्बातों का एक पुलिंदा हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो ये कविता मैंने लिखी थी अपनी मम्मा और दादी के लिए, पर इसे डेडिकेट करना चाहती हूँ दुनिया की हर एक माँ को, क्योंकि हम बच्चे ना चाहे कैसे भी हों, पर माँ सबकी ऐसी ही होती है। तो शुरू करती हूँ। यूं तो माँ तेरी ममता का एहसास पहले भी था मुझको, पर अब जब से खुद माँ बनी हूँ, हर पल उन एहसासों को जीने लगी हूँ। देखने की कोशिश करती हूँ जब भी बचपन की आंखों से माँ तेरा रो, वो धुंधली यादें लगती हैं मुझको जैसे जाड़े के मौसम में खिली हुई सी धूप। माँ अब मैं समझ सकती हूँ, माँ अब मैं समझ सकती हूँ कि वो पल कैसा होगा जब मैं रोई और तू मुस्काई होगी। अपने ही अक्स को गोद में ले, अपने ही अक्स को गोद में ले, तू कितना हर्षाई होगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, किसी लड़की की जिंदगी में, किसी माँ की जिंदगी में अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेने का जो एहसास होता है ना, शायद वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। हाँ माँ, मैं अब समझ सकती हूँ कि वो पल कैसा होगा जब मैं रोई और तू मुस्काई होगी। अपने ही अक्स को गोद में ले, तू कितना हर्षाई होगी। मेरी हर सिसकी पर लोरी की थाप तू बन जाती होगी, और मेरे हंस देने पर जीवन के सारे दुख सुख भूल जाती होगी, और मेरे हंस देने पर जीवन के सारे दुख सुख भूल जाती होगी। कैसे मुझे सूखे बिस्तर पर सुला, कैसे मुझे सूखे बिस्तर पर सुला, तू गीले में ही सो जाती होगी, और मेरे भविष्य के सपने बुनने में ही तेरी हर सुबह हो जाती होगी, तेरी हर सुबह हो जाती होगी। शुक्रिया। मैं जब घुटनों के बल चलती होंगी और अपनी तोतली जुबान में माँ माँ करती होंगी, तब तू कैसे मुझे बुरी नजर से बचाने को काला टीका लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ जाती हो। याद है मुझे कि जब कुछ बड़ी हुई तो सबने कैसे खुशी खुशी पढ़ने भेजा था मुझको, पर वो तू थी माँ जिसने जिंदगी के मुश्किल हालातों से मुझको लड़ना सिखाया। तेरी तरह बन त्याग तपस्या की मूरत मैं भी सींच सकूं अपने उपवन को, तेरी प्यार भरी सौगातों ने ही मुझको इस काबिल बनाया, मुझको इस काबिल बनाया। अब लास्ट की कुछ पंक्तियों में आपकी खास तवज्जो चाहूंगी। ओ माँ, जी चाहे मेरा न्यौछावर कर दूं इस जहां की सारी रौनकें और नेमतें भी, तेरे हाथों के उन छालों पर और तेरे दुलार में लिपटे रोटी के उन निवालों पर, मेरी बीमारी में तेरे नीम हकीम के टोटकों पर, और मेरी सलामती के लिए तेरे लबों की दुआओं पर, तेरे उस नाराजगी भरे थप्पड़ पर, और मुझे सजा देने के बदले तेरी आंखों से बरसे उन नीरों पर, उस चुप्पी पर।
मेरी चिंता में उमड़ रहे तेरे मन के 1000 सवालों पर, और मुझे पालने में पीछे छूटे, और मुझे पालने में पीछे छूटे तेरे कुछ बनने के अधूरे ख्वाबों पर, तेरे कुछ बनने के अधूरे ख्वाबों पर। इसके आगे क्या कहूँ माँ, बस इतना ही जानू मैं कि चाहे खुद को भी हार जाऊं, कि चाहे खुद को भी हार जाऊं, पर तेरी ममता का कर्ज ना उतार पाऊं मैं, पर तेरी ममता का कर्ज ना उतार पाऊं। शुक्रिया दोस्तों। आज इस सोशल हाउस के मंच से और अपनी कविता के जरिए मैं आप सबसे ना बस एक गुजारिश करना चाहती हूँ। तो हम बच्चे, हम यूथ, हम तो बड़े हो रहे हैं, पर अक्सर ना हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये भूल जाते हैं कि वो लोग, हमारे माँ बाप, दादा दादी, वो भी बूढ़े हो रहे हैं, है ना। तो अगर हो सके तो प्लीज अपनी इन धरोहर को, अपने घर की उन बुजुर्गों को संभाल कर रखिए, क्योंकि इन्होंने भी कभी छायादार पेड़ बनकर हमारे जीवन को खुशहाल किया था। शुक्रिया।